नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी यह खबर वायरल हो रही है पूरी तरह से कि संशोधित आंसर की में हिंदी के 3 प्रश्न हटा दिए जाएंगे। हमारी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रश्न हटा दिए जाएंगे तो उसमें क्या होगा? मान लीजिए जो लोग ऐसे बुद्धिहीन होंगे जो तीनों प्रश्न नहीं किए होंगे, उनका तो फायदा हो गया। लेकिन जिन्होंने तीनों किया है या जिन्होंने 2 सही किया है, उनका क्या होगा? और तीनों प्रश्न नॉर्मल प्रश्न है, कॉमन क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है। ये कोई तरीका होता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है अगर ये पूछ दे तो आप लखनऊ मत जानिए, तो कह दीजिए आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब कॉमन से कॉमन क्वेश्चन आपको नहीं पता है और आप आउट ऑफ सिलेबस के नाम पे हटा देंगे। तो फिर ऐसा करिए, हटा देंगे तो जिन जिन 2-3 प्रश्नों पे आपको आपत्ति नज़र आ रही है उन प्रश्नों को भी हटाकर खारिज कर दीजिए। ये तरीका तो नहीं होना चाहिए फिलहाल। यहाँ पर देखिए आप लोग, और यह खबर वायरल चल रही है, ये हमारे ख्याल से बहुत गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। अगर हट रहा है तो फिर नंबर नहीं बढ़ना चाहिए। हट रहा है तो उन 2-3 प्रश्नों को भी हटाया जाए जिन पर आपत्ति की जा रही है, और तब मेरिट बनाया जाए। यहाँ पर देखिएगा, बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी शनिवार को जारी की जाएगी। उत्तर कुंजी में से 3 प्रश्न डिलीट किए जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर कुंजी पर मिली आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित कमेटी ने 3 प्रश्न डिलीट करने की सिफारिश की है। कमेटी की सिफारिश मानते हुए 3 प्रश्न डिलीट करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, वही बात निकल कर सामने आ रही है कि यार इससे तो बहुत दिक्कत होगी। मान लीजिए 3 प्रश्न हैं, मान लीजिए कोई इंसान जानकार है, अगर वो तीनों प्रश्न सही किया है तो उसमें उसकी क्या गलती है? या फिर उस 3 में से 2 किया है, सही किया है, उसकी क्या गलती है? और जिनको रटा रटाया ही आना था या कॉमन क्वेश्चन वो नहीं जानते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं जानते हैं, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक नहीं जानते हैं, धिक्कार है भाई। और आउट ऑफ सिलेबस के नाम पे बच जाएंगे। मान लीजिए जिन्होंने तीनों प्रश्न सही किया हो या 3 में से 2 सही किया हो, उनका 2 नंबर 1 नंबर घाटा चला गया ना, या 3 नंबर घाटा चला गया ना। और जिन्होंने तीनों नहीं किया है उनका तो फोकट में उनको तभी गलत होना है उनका। ये तो सोचने वाली बात है भाई कि 3 प्रश्न किस आधार पर डिलीट कर रहे हैं। तो फिर ये भी सोचिए कि वो डिलीट करने से किसको फायदा हो रहा है, किसको घाटा हो रहा है, ये भी तो देखिए। वह प्रश्न किसी से पूछ कर तो आए नहीं थे परीक्षा में, कॉमन क्वेश्चन था। या तो आपको देना नहीं चाहिए, या तो अपने दे दिया। अगर डिलीट कर रहे हैं तो वो भी 2-3 प्रश्न जो आप जिस पर आपत्ति है, लोग नंबर चाह रहे हैं दान खाता की तरह, उसको भी डिलीट कर दीजिए, बात ही खत्म। और उसके बाद जितना भी आए 145, 47, 146 जितना भी पूर्णांक बनाकर तब उसके बाद मेरिट जारी करिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पर भी यह वायरल चल रहा है कि 3 प्रश्न डिलीट किए जाएंगे। लेकिन बताइए 3 प्रश्न डिलीट करने से क्या हो सकता है, आप लोग खुद समझ रहे हैं। मान लीजिए जिसने तीनों को सही किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेधावी हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सब तीनों की सही किए हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादक जो हिंदी का विद्यार्थियों को जानता होगा, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक पूछा है, और फिर एक और है कॉमन सा क्वेश्चन है हिंदी का, वो पूछा है। तीनों प्रश्न डिलीट कर दिए जाएंगे, वाह रे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। संशोधित उत्तर कुंजी आने का इंतजार करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।